नगर के रेलवे रोड पर स्थित बाबू बोधराज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत की सिकंदराबाद इकाई ने युवा महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा के दीप प्रज्वलन से की गई, जिसमें मुख्य अतिथि गगन शर्मा तथा मुख्य वक्ता गौरव गौड़ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीबीसी स्कूल के डायरेक्टर राम चौपड़ा ने की। मैं भाई हूँ और साथ में मेरे यहाँ उपस्थित जितने भी टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो भी बहुत आभारी हैं। हम आभार व्यक्त क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा, आप समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी एक स्कूल है, कोई भी अध्यापक है, प्रबंधक है, उनका मेन फोकस क्या होता है कि अपने जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर ऐसी शिक्षा डालना जिससे वो देश के लिए कुछ काम कर सके, देश का सहयोग कर सके। और मैं पिछले 2-3 दिन से पढ़ रहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या रोल रहा है हमारे भारत में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या रोल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल आप सुन रहे होंगे ना वोकेशनल एजुकेशन, है ना, वोकेशनल एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर 9th to 12th। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली होती क्या है। ठीक कि भैया आंसर्स अगर लंबे नहीं लिखे जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। वोकेशनल एजुकेशन में बेसिकली क्या ऐड किया जा रहा है, आपने देखा होगा एमसीक्यूज ऐड किए जा रहे हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स ऐड किए जा रहे हैं, ट्रू फॉल्स ऐड किए जा रहे हैं। मगर वोकेशनल एजुकेशन क्या है? वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली है कि अगर आपका बेस बिल्कुल क्लियर है, अगर आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर है, आपके नॉलेज आपको है, तो आपके नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको लंबे लंबे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। और मैंने पढ़ा है कि जो शुरू से ही एबीवीपी वालों का, छात्र संघ का जो रोल रहा है, वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि शुरू से ही हमारे एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से होनी चाहिए, प्रणाली इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे आने वाली जनरेशन के, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो बहुत अच्छी निकले। अब देखिए, आने वाली जनरेशन अच्छी निकलने का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मैच क्या है। अब हम ये बात जानते हैं, अभी हम कार्यक्रम शुरू होने से पहले भारत सर से हम ये डिस्कस कर रहे थे, जो हमारी जो जनरेशन है जो मेनली देश की सेवा करती है, वो कौन से आयु वर्ग की होती है ज़्यादातर। भाई वैसे हम बुक में पढ़ते हैं 18 साल से लेकर 60 साल तक, मगर हम जानते हैं कि 40 साल के बाद, 45 साल के बाद थोड़ी हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, तो हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो मेनली जो हम काम करते हैं वो 18 साल से लेकर 30-35 साल, या मैं 39 साल तो 39 साल का मान लेते हैं, 18 साल से लेकर 40 साल तक का जो व्यक्ति होता है, थोड़ा सा हड्डियों में ताकत होती है तो काम वो अच्छा कर पाता है। तो अब देखिए, ये छात्र संघ ऐसा छात्र संघ है जो निस्वार्थ, देखिए कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, निस्वार्थ सेवा कर रहा है, जिससे हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी निकले। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे सर उसको? मानव, वो तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, क्या बोलेंगे, मानव पूंजी निर्माण। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है समझ लीजिए जरा, इकोनॉमिक्स का टीचर हो तो थोड़ी सी वो ज्ञान भी डालना जरूरी है। देखिए समझिए, अगर हमारा एजुकेशनल प्रणाली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे, अच्छे टीचर्स निकलेंगे, अच्छे प्रोफेसर निकलेंगे, अच्छे नर्सेज निकलेंगी, अच्छे कंपाउंडर्स निकलेंगे, अच्छे टेक्नीशियंस निकलेंगे, है ना, अच्छे इंजीनियर्स निकलेंगे। और हम जानते हैं कि हमारे देश का निर्माण करते कौन है? ये लोग करते हैं भाई, ये लोग करते हैं, और कौन करेगा? तो एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारे पास यही एक दौर है। जैसे आज ये बड़े उत्सुक थे कि आप लोगों को ऐसी थोड़ी ज्ञानवर्धक चीजें बताएं, क्योंकि ये चाहते हैं अगर कुछ विद्यार्थियों का भी हमने मानसिक संतुलन ठीक कर दिया, या कुछ विद्यार्थियों का भी हमने मार्गदर्शन ठीक कर दिया, तो तब भी इनके लिए कामयाबी वाले दिन रहेगा। तो ये इनका उद्देश्य रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहते आ रहे हैं कि शुरू से उन्होंने एक बात मानी है कि अगर देखिए, ज्यादातर ना हम छात्र लोग क्या समझते हैं कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करने में हमें कोई कठिनाई नहीं आ रही है, हम समझ रहे हैं कि हम बहुत काबिल हैं। तो उन्होंने बोला है, अगर आप कोई लक्ष्य हासिल कर रहे हो और उस कार्य करने में आपको कोई भी कठिनाइयां नहीं आ रही हैं, तो आप समझ लेना आप गलत कार्य कर रहे हैं, आप गलत रास्ते पर। उनका मानना यह है कि आप अपने अंदर इतनी काबिलियत सुधारें, इतनी काबिलियत सुधारें कि आपको कार्य सरल लग जाए। ये नहीं कि बिना काबिलियत के आपको कार्य सरल लग रहा है, तो वो इसका मतलब क्या है? आप सही लक्ष्य अचीव नहीं कर रहे हैं, आप गलत लक्ष्य अचीव कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है, everything in this world is easy when you are busy. Everything in this world is easy when you are busy. आप चुस्त हो, आप सुस्त नहीं हो, टाइम से जग रहे हो, अपना कार्य पूरा कर रहे हो, तो आपको सब चीजें सरल लग रही है।
But everything in this world is difficult when you are lazy. इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक शिवा पंडित ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन के आदर्शों पर प्रत्येक छात्र को चलना चाहिए, समाज में बती हुई कुरीतियों को रोकना है और हर युवा को स्वामी विवेकानंद बनाना है। मुख्य अतिथि गगन शर्मा ने कहा कि अखिल विद्यार्थी परिषद अनेक क्षेत्रों में काम करता है और युवाओं की सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पता चला तो वैसे तो वो जब गए थे तो उनके दिमाग में था कि वो तो कुछ तर्क करेंगे, रामकृष्ण परमहंस से कुछ तर्क करेंगे, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख को आए, रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें देखकर ही कहा था, आप वही बच्चे हो जिसकी मैं तलाश कर रहा था, बहुत समय से मैं इंतजार कर रहा था। यह सुनकर उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से बात करी तो उन्हें उनके विचारों से वो प्रेरित हुए। गौरव गौड़ प्रांत सह मंत्री ने कहा कि समाज में परिवर्तन की जरूरत है, युवा को स्वामी जी से प्रेरणा लेनी है। विराजमान हुआ तो सबसे पहले उसने इस देश से इस कलंक को मिटाने का काम किया। चाहे बांग्लादेश में पनप रहे घुसपैठियों को उस पार भगाने की बात हो या इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात हो, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हमेशा अग्रिम रहा है। अभी मेरा भाई शिवा आप सभी से एक जिक्र कर रहा था, मैं उसकी बात को बड़े गंभीरता से सुन रहा था। हो सकता है उसकी शैली में कमी हो, लेकिन उसने आज जिस बात को आपके अंदर पनपने की या आप तक पहुंचाने की कोशिश की, वो अत्यंत ही प्रेरणादायी है। आप देखिए हमारे देश के अंदर किस प्रकार नैरेटिव खड़ा किया जाता है। आज कोई हथियारों से लड़ाई नहीं होती, आज विचारों की लड़ाई के दौर में हम लोग हैं। आप सभी विद्यार्थी अभी स्कूल में, आज आप ही कल को कैंपस में जाएंगे, आज कल ही आप लोग कॉलेज में जाएंगे और बाद में इस देश को चलाने वाले आप लोग हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष राम चोपड़ा ने सभी का आभार व्यक्त किया।